ये जानना तो बनता है, अगर 2023 में 17 लाख, 2024 में 40 लाख, तो क्या इस बार 2025 में 60 लाख बच्चे क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं? तो कौन सा बच्चा सही है, वो जिसने केवल क्लास 12 की तैयारी करी, या वो जिसने क्लास 12 के साथ एक ऐसे एग्जाम की भी तैयारी करी जिससे उसको इतने ऑप्शंस मिल गए कि वो ये कहे कि वाह, अब बाजी मेरे हाथ में है। तो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स और आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे तो 12th के बारे में सब पता है, मुझे पता है कि CUET एज एग्जाम के बारे में मुझे क्या करना है, तो शायद आप पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक कंप्लीट रियलिटी चेक दे रही हूँ कि एज अ क्लास 12 स्टूडेंट्स आपको आगे क्या करना चाहिए, CUET 2025 की क्या रियलिटी है, क्या CUET आपको देना चाहिए, क्या ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो सकता है। तो ये सारी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। तो अगले कुछ मिनट बहुत अहम होने वाले हैं आपकी लाइफ में, अगले कुछ डिसीजंस को इंपैक्ट करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से एक बात को सुनिएगा, और हाँ, जरूर ये वीडियो उन सभी क्लास 12 के बच्चों के साथ शेयर करिएगा जो आपके दोस्त और कंफ्यूज हैं यार 12th के बाद हम क्या ही करने वाले हैं। आइए और जानते हैं पूरी कहानी। तो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET Byte 24/7। मैं हूं आयुषी मैम। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रही होंगी जो शायद आपको नहीं पता है और आपके लिए काफी जरूरी है। आइए और जानते हैं। अगर बच्चों में बात करूं क्लास 12 के स्टूडेंट के दिमाग की, स्टेजेस की, कि यार आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या आपके गोल्स हैं, तो डेफिनेटली पहला गोल सभी लोगों की लाइफ में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देना है और उसमें यार 95% लाना है। मतलब आई थिंक एवरेज हर बच्चा चाहता है हम 95% लाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। किसी भी स्ट्रीम की बात करूं, हाँ, थोड़ा साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पे प्रायोरिटीज बदलती हैं, लेकिन हाँ, बोर्ड्स तो हर बच्चे को देना है और बोर्ड्स में 95% तो हर बच्चे को लाने का टारगेट है या नहीं। उसके बाद आते हैं बेटा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो कि साइंस वाले बच्चों का हो जाता है JEE NEET और CUET। लेकिन ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के पास एक एग्जाम है जो आई थिंक सर्वोपरि है, हर एक कॉलेज हर एक कोर्स में एडमिशन दिलाता है, वो है CUET। तो सवाल ये बनता है कि मैम CUET की तैयारी करें, 12th की तैयारी करें, CUET बाद में पढ़े या ना पढ़े, कैसे करें? आइए जानेंगे सारी बात को। और उसके बाद डेफिनेटली जो फाइनल गोल है कॉलेज एडमिशन। आप एक बात समझिए कि इन तीनों पार्ट्स में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके हिसाब से आप अपने लाइफ के डिसीजंस को चलाइए या उसको डिक्टेट करें। तो मुझे लगता है हर बच्चे का अल्टीमेट गोल है कॉलेज में एडमिशन, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन। अगर मेरा टारगेट है कि मैं किसी भी एवरेज कॉलेज में एडमिशन लूं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोर्स आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मिले, तो ये वीडियो आपके लिए। तो इन तीनों स्टेजेस को मैम कैसे मेंटेन करना है, ये जो प्रेशर रहता है ना, मम्मी पापा कहते हैं पहले बेटा बोर्ड्स में 95% आना है, मम्मी पापा कहते हैं बेटा नहीं, तेरे को इस एग्जाम में भी 100% मार्क्स लेकर आना है, टॉपर बन के आना है, आपको बेस्ट कॉलेज भी लेना है। तो आप एज ए स्टूडेंट सोचते होगे यार मैं क्या हूं, मैं हर चीज थोड़े ना कर सकता हूं, मैं एक ही चीज तो कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं नहीं, एक तरीका है जिससे शायद आप तीनों चीजों को बैलेंस आउट कर सकते हो, तीनों चीजों में एक्सेल कर सकते हो, मम्मी पापा को खुश कर सकते हो, तो शायद ये आपके लिए काफी अहम होने वाला है। तो अगर बच्चों में बात करूं रियलिटी चेक की, जैसा कि मैंने आपको बोला भी कि यार 12th की रियलिटी ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 12th का एग्जाम देने वाले बच्चे साल दर साल बढ़ रहे हैं और एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं, 17 लाख बच्चे थे आसपास जिसने क्लास 12th का एग्जाम दिया था, लेकिन 2024 में रफली बेटा ये नंबर डबल हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 40 लाख बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12th का एग्जाम दिया। अब आप ये समझिए कि इन 40 लाख बच्चों में से कितने बच्चों ने एक टॉप कॉलेज को हासिल किया, कितने बच्चे एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो शायद कुछ ऐसा अचीव कर रहे होंगे जिससे डेफिनेटली उसके मम्मी पापा प्राउड फील करेंगे, डेफिनेटली तुम फील करो कि यार मैंने कुछ ऐसा हासिल करा है, जो आई थिंक अपने आप में एक मिसाल है। अगर आप उन सिलेक्टिव बच्चों में आना चाहते हो तो आपकी अप्रोच भी सिलेक्टिव होनी चाहिए, आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भीड़ का हिस्सा तो बेटा सभी हैं। और आई डोंट थिंक कि आप लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपको पहले ही ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि मैं ये 40 लाख की भीड़ जो 2024 की थी और 2025 का जो नंबर है वो भी नहीं है हमारे सामने, लेकिन अगर आप अंदाजा देखो, अगर आप देखो कि ये किस हद तक बढ़ रहा है, तो यार रफली 50-60 लाख बच्चे तो आप एक्सपेक्ट मिनिमम कर सकते हो जो 2025 का एग्जाम दे। अब 50 लाख में से कितने बच्चे हैं जो 90% ला रहे होंगे या 95% ला रहे होंगे, ये भी नंबर रफली तुम 10% भी मान के चलो, 5 लाख बच्चे भी लेके चलो, लेकिन क्या इतने 5 लाख बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं? क्या आपको दिख रहा है कि सारे बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं? तो नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार ये जो
50 लाख की भीड़ है, ये जो 60 लाख की भीड़ है, इसको फिल्टर आउट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। आपको पहले से ही क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि 12th मैम हो जाएगी, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भीड़ आपको पीछे कर सकती है। तो आई थिंक पहली बात तो ये रियलिटी चेक, ये नंबर आप देखिए कि यार अगर मैं एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी भी नहीं कर रहा हूं, मैं गो विद द फ्लो कर रहा हूं, तो शायद मैं कहीं ना कहीं पीछे रह सकता हूं। पहली बात ये रियलिटी चेक हर एक क्लास 12th के बच्चे के पास होना चाहिए कि आप देखिए ये नंबर है, ये कंपटीशन और सीट्स जो कॉलेजेस की हैं, जो टारगेट कॉलेजेस की हैं, वो कितनी कम है, वो कितनी फिल्टर्ड आउट है और वो कितनी ज्यादा रिफाइंड है। सो डेफिनेटली आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होता है कि यार मैम मैं एज ए क्लास 12 स्टूडेंट हूं, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं यार, उनका कोर रहता है यार वो बीटेक करते हैं, बीबीएस करते हैं, बीएससी करते हैं, बी फार्मा करते हैं। बीएससी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यार बीटेक ठीक है, जेई मेन है, बट सीयूटी से भी एग्जाम में आपको एडमिशन मिलता है। फिर आ जाता है नीट वाला कैटेगरी जो एमबीबीएस में जाता है। आपको पता है वहां पे सिलेक्शन रेट कितना है। बचे हुए बच्चे क्या करें, बचे हुए बच्चों का क्या, कहां पे एडमिशन होगा, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरे को एज अ कोर्स ऐसा कॉलेज मिल जाए जहां पर मेरा करियर सिक्योर हो जाए। देन कम्स बीएससी जो मेजॉरिटी बच्चे साइंस के कर रहे होते हैं। देन कम्स बी फार्मा जो मेन करियर ऑप्शन है, डेफिनेटली अपार्ट अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं कॉमर्स के बच्चों की बात करूं तो यार बीकॉम एक ऑप्शन है, बीबी ऑप्शन है, सीएस आप लोग परस्यू कर सकते हो अगर आप कॉमर्स के हो। बीएफआई या बीएमएस ये आपके टॉप कॉमर्स के कोर्सेज है। क्या ये सारे कोर्सेज एक एग्जाम के थ्रू मैं टारगेट कर सकता हूँ? ह्यूमैनिटीज की बात करो तो यार बीए में बहुत सारे कोर्सेज है। आई थिंक ह्यूमैनिटीज के मैक्सिमम बच्चे यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो बीए ऑप्शन है, जर्नलिज्म ऑप्शन है, साइकोलॉजी ऑप्शन है, मास मीडिया ऑप्शन है। बट ना ये प्रॉब्लम है कि यार मैं हर एक चीज के लिए क्या हर एक एग्जाम की तैयारी करूं? क्या मैं अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करूं? ऑल्दो कुछ एग्जाम कुछ कोर्सेज के लिए स्पेसिफाइड है, लेकिन क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी हर एक स्ट्रीम का सोल्यूशन हो सकता है, जो आपको हर एक कोर्स में एंट्री दिला सकता है एक्सेप्ट योर एमबीबीएस डेफिनेटली। लेकिन डेफिनेटली आप सभी लोग एक ऑप्शन दे सकता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स को एक ऑप्शन दे सकता है। तो क्या आपको लगता है कि वो एग्जाम देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि केवल एग्जाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हाईएस्ट स्कोर करना इंपॉर्टेंट है ताकि उसके सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सके? तो यहां पर मैं आपको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करूंगी वो एग्जाम जो आई थिंक आप जानते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे पूरी तरीके से उसके बारे में अवेयर नहीं है। दैट इज सीयूईटी। सीयूईटी बेटा एक ऐसा एग्जाम है जो तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे देते हैं, जो तीनों स्ट्रीम्स में आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन दिलाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाता है। तो अगर मेरे को एक एग्जाम सिंगल पास मिलता है ये सारे कोर्सेज को करने का, ये सारे कॉलेजेस को कवर करने का, 12th को भी अच्छा करने का, क्योंकि सिलेबस 12th का है। यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलता है कि मैम 11th का सिलेबस ही नहीं आ रहा है सीयूटी में, केवल 12th का सिलेबस आ रहा है। तो अगर मैं सीयूटी की तैयारी करता हूँ, ये सारे कोर्सेज कवर होते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज कवर होती है, साथ में मेरे 12th में 95% मार्क्स आते हैं, तो क्या ये वर्थ इट नहीं है बच्चों कि आप इस एग्जाम की टाइम से तैयारी करें ताकि ये जो भीड़ है इसको आप फिल्टर आउट कर सके? ये एक स्ट्रीम का एग्जाम नहीं है, केवल साइंस के बच्चे नहीं लड़ रहे, केवल कॉमर्स के बच्चे नहीं लड़ रहे, तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे और इस एग्जाम में लड़ेंगे। इस बार का रिजल्ट इस चीज का प्रमाण है। आइए अगर मैं बात करूं यहां पर आप सभी लोग के जो मन में जो है ना सवाल सीयूटी को लेकर बन रहे होंगे, एग्जाम अपॉर्चुनिटीज मैंने काफी हद तक आपको क्लैरिफाई करी कि इकलौता एग्जाम है जो आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन दिलवा रहा है। आई थिंक इट इज अ वन टाइम पास टू मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एंड मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अफोर्डेबल एजुकेशन विद क्वालिटी यहां पर अगर आपको चाहिए तो ये एग्जाम आपको दे रहा होता है। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं कॉम्प्लेक्स है ये एग्जाम या नहीं, तो हाँ एग्जाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के पैटर्न को ना समझने की वजह से इस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग पैरामीटर्स के साथ एंट्रेंस लेकर आता है। लेकिन सबसे सरल तरीका क्या इस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने का, वो ये है बेटा जो तुम क्लास 12th के सब्जेक्ट पढ़ते हो वही सब्जेक्ट तुम तैयार करो अपने डोमेन्स में, और साथ में एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट को ऐड कर लो। जनरल टेस्ट हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज हर यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है। तो लैंग्वेज और जीटी के साथ अगर आप अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कोर्स में एप्लीकेबल हो जाते हो जो आपकी स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अब मैं बात करूं मैम कि यार इस एग्जाम का लेवल क्या है मैम,
तो अगर इसे सिंपल भाषा में दूर से देखो तो आपको लगेगा कि मैम केवल तो क्लास 12th का ही सिलेबस आने वाला है, केवल मैम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हो जाएगा। तो क्या हर एक बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के 12th बोर्ड का एग्जाम निकाल लेता है? नहीं। क्या हर एक बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के जेईई मेंस निकाल लेता है, नीट निकाल लेता है? नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है और हर एग्जाम को क्लियर करने का भी एक अप्रोच होता है। साल दर साल सीयूईटी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। इस साल जो पेपर था स्पेसिफिकली साइंस, लैंग्वेज और जीटी का, वो अच्छा लेवल पूछा गया, वो लेवल अचानक से बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों को 2024 में ड्रास्टिक स्कोर्स कम मिले इन साइंस, इन जीटी एंड इन ऑल्सो लैंग्वेज। ऑल्दो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का लेवल मेंटेन करा गया जो आपकी साल 2023 और 22 का था। इसीलिए जैसे जैसे लेवल, देखो दो चीजें हैं, अगर एग्जाम का लेवल बढ़ेगा तो कंपटीशन यहाँ पे घटेगा, क्योंकि जो बच्चा बेहतरीन तैयारी कर रहा है वो वहां पे फिल्टर आउट होगा। लेकिन अगर एग्जाम का लेवल कांस्टेंट रखा जाएगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो दोनों ही केस में फाइट तो करना पड़ेगा, या तो कंपटीशन आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आपकी नॉलेज आपको जिताएगी, या फिर आप लोगों की नॉलेज अगेन जिताएगी क्योंकि कट ऑफ्स हाई होंगी। तो दोनों ही केस में हमारे को एक ही ऑप्शन है जो बचा सकता है, वो है मेरी तैयारी। और लास्टली अगर मैं एग्जाम क्वालिफिकेशन की बात करूं, वही मैं बोल रही हूं, क्वालिफाई तो बच्चों आप कर सकते हो, 100 नंबर भी आप ला सकते हो 200 में से, क्योंकि डोमेन्स का पेपर 200 का है, लैंग्वेज का पेपर 200 का है और जनरल टेस्ट का पेपर 250 का है। लेकिन अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हो 170 से ऊपर नंबर अपने डोमेन्स में, अपनी लैंग्वेज में, तो कहीं ना कहीं आप वो जो टॉप कॉलेज लेना चाहते हो वो हासिल नहीं कर पाओगे। तो मैम इसका बेस्ट तरीका क्या हो कि मैं 12th भी बहुत अच्छा कर लूं, मैं सीयूईटी भी अच्छा कर लूं, और मैम ये जो सारे ऑप्शंस आपने बताए हैं सारे ऑप्शंस को मैं यूटिलाइज कर लूं। तो उसके लिए बच्चों एक ही सवाल है जो क्लास 12th और हर एक सीयूईटी के स्टूडेंट के मन में आता है कि मैम मैं इसकी तैयारी साथ में करूं या अलग से करूं। हर एक अप्रोच हर एक बच्चे के लिए अलग हो सकती है, लेकिन एक होती है आइडियल अप्रोच, वो अप्रोच जिससे सिलेक्शन होना तय है। तो मैं यहां पे बात करूंगी एक आइडियल अप्रोच की। आप साथ में और सेपरेटली तैयारी करना चाहते हो, ये एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन आइडियल चॉइस बेटा ये है कि आप ऐसे ऑप्शन पे जाओ जिससे दोनों ही एग्जाम्स आप बेहतरीन क्वालिफाई करो। तो अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में करते हो, बड़ा ब्रैकेट सीयूईटी है और छोटा ब्रैकेट क्लास 12th है। अगर आप सीयूईटी की बेटा तैयारी करते हो तो 12th ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि 12th का सिलेबस कम है और सीयूईटी का सिलेबस ज्यादा है। अगर मैं नई चीजों की बात करूं तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आपकी क्लास 12th में नहीं है, तो अगर आप उसको थोड़ा करके अभी से तैयार करते हो तो एग्जाम तक वो आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं क्लास 12th के बोर्ड्स के बाद बचे हुए 2 महीनों में ही केवल सीयूईटी की तैयारी करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाता है मैक्सिमम बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम ही क्रीम होते हैं, वो वहां पर स्ट्रगल करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो भीड़ है, वो वहां पे फंसता है, क्योंकि उस वक्त आपका हो सकता है जो पूरा क्लास 12th डोमेन्स है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड ना हो। ऑब्वियसली हर बच्चे का पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होता है, तो आपको वो भी करना है, आपको एक्स्ट्रा सिलेबस जो डोमेन्स का है वो भी करना है, आपको लैंग्वेज पूरा का पूरा करना है और आपको जीटी भी पूरा करना है। पूरा सिलेबस करने के साथ साथ रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करनी है और साथ में प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज 2 महीने में करना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज्यादा एंजाइटी बच्चों के अंदर कभी कभी ले आता है, जिसकी वजह से वो जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और ये देखा गया है 2022, 23 और 24 में। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप अभी से सीयूईटी की तैयारी करते हैं, तो ये निर्धारित है कि आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो सारा सिलेबस जो आपका बोर्ड्स में आने वाला है वो आप पहले ही कर चुके होंगे। बचा हुआ सिलेबस जो सीयूईटी का वो आप साथ में थोड़ा प्रिपेयर कर रहे होगे। तो जब आप सीयूईटी तक पहुंचेंगे, आप ऐसी सिचुएशन में होंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको केवल रिवीजन करना होगा और केवल प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको वो एज मिलेगा उन बच्चों से जो तैयारी को लास्ट में शुरू कर रहे होंगे। तो बच्चों अगर आप लोग ये सोच के कंफ्यूज हैं कि कैसे इस कठिन जर्नी को जिसमें क्लास 12th और सीयूईटी दोनों को परफेक्ट करना है किस तरीके से पूरा करें, तो शायद आप सबसे बेहतरीन जगह पे हैं। आप उस जगह पे हैं जिसने सीयूईटी एग्जाम का लेवल इंक्रीज होने के बावजूद अपनी रिजल्ट की आंधी को नहीं रुकने दिया। 2023 में 3800 से ज्यादा 100 परसेंटाइलर्स के साथ थे, लेकिन 2024 में इस आंकड़े को हमने तोड़ा और 4000 से ज्यादा बच्चे टॉप स्कोरर्स हमारे निकल कर आए, जिसमें चाहे आप माने हर सब्जेक्ट के टॉपर्स हो
हर स्ट्रीम के टॉपर्स हो, यहाँ पे ऐसे बच्चे हो जिन्होंने 1000 में से 1000 लाए हैं, 600 में से 600 लाए हैं, 800 में से 800 लाए हैं और चाहे 200 में से 200 लाए हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों का जो आंकड़ा है ये काफी बड़ा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगले साल आप इन बच्चों में शामिल हो, आप वो बच्चा बने जो क्लास 12 में भी परफेक्ट स्कोर करे, CUET में भी परफेक्ट स्कोर करे, तो आपको शुरुआत करनी होगी अभी, क्योंकि सिलेक्शन वहां से आता है जहां पर मेहनत जी तोड़ के होती है। और यहाँ पर ये टीम तैयार है 2025 में इस आंकड़े को फिर से तोड़ने के लिए। क्या आप तैयार हैं? ये डिसीजन लेना है आपको और उसके लिए करनी होगी आपको शुरुआत अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस के साथ ऑन द अड्डा 24/7 ऐप। तो ज्वाइन करिएगा अड्डा 24/7 का कोई भी बैच, कोई भी महापैक, कोई भी टेस्ट सीरीज इस कोड के साथ, क्योंकि इस पर हमेशा आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और यहां से शुरुआत होगी आपकी तैयारी जीत की।